कहीं मेरी गलती हो गई थी जो मैंने दुनिया के लोगों को अपना बनाने का प्रयास करा। अब मुझे भोलेनाथ को अपना बनाना है, उसके लिए क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा कि जैसे 16 श्रृंगार करती है और पुरुषों को अपना बना लेती है, उसी तरह 16 सोमवार का व्रत कर कर देवाधिदेव महादेव को तू अपना बना। मां, मैंने ऋषियों से 16 सोमवार व्रत का नियम पूछा। सावन का पहला सोमवार या बैसाख का पहला सोमवार या मार्गशीर्ष का पहला सोमवार, उस दिन से मुझे ये व्रत प्रारंभ करना है मां। पर मुझे बस इतना सा मां मेरे भीतर का संशय है कि इस व्रत का निर्माण, इस व्रत की प्रबलता, इस व्रत की प्रधानता किससे मालूम पड़ेगी? तब मां स्वयं रेणुका मां जो शंकर की उपासना में लगी रहती थी, शिव के मंदिर के चौखट पर जो इत्र मलती थी, शंकर जी के मंदिर में जो केवल इत्र का प्रयोग करती थी, एक इत्र थोड़ा सा सुगंध लेकर जाती थी और वो सुगंध शंकर जी के द्वार पर लगा देती थी, शंकर जी के शिवलिंग पर लगा देती थी। वो रेणुका ने कहा, अगर व्रत ऋषियों ने बताया है तो उस व्रत का नियम भी तुझे देव अधिदेव महादेव। देखो, कोई दूसरा व्रत होता है तो उसको बताने के लिए कोई ब्राह्मण बताए, संत बताए, साधु बताए, सन्यासी बताए, तपस्वी बताए। शंकर जी के जितने व्रत होते हैं उस व्रत को संसार का कोई व्यक्ति नहीं बताता। शंकर भगवान के व्रत को स्वयं महादेव आकर व्यासपीठ से बोलकर जाते हैं या भगवान देव अधिदेव महादेव प्रेरणा देकर जाते हैं। दूसरे देवता के व्रत कोई भी बता सकता है, पर महादेव का व्रत तो केवल महादेव ही बताता है। कथा सुनिए ना, शिव पुराण कथा कौन बाच रहा है? कहा तुमरुका जी। तुमरुका जी कौन है? शंकर के परम प्रिय भक्त जो शिव की उपासना में लगे रहते हैं। शरीर मनुष्य का है, घोड़े का मुंह लगा है, तुमरुक हाथ में बीना रखी है, एक हाथ में करताल रखा है तुमरुका जी की, और कथा कर। तुमरुका कौन? वो तुमरुका जिस नारी का गर्भ भी नहीं ठहरे, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 18 साल, 20, 21 साल, 30 साल, अभी आगे कथा करी थी, तुम्हें 42 साल के बाद औलाद हुई। आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, 42 वर्ष के बाद। तो उसका ये तुमरुका जी है कौन? तो कहा शंकर के जो, शिव के जो उपासक होते हैं, शंकर का गुणगान जो करने वाले होते हैं, वो तुमरुका जी हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं, रजस्वला धर्म के जब 7 दिन पूरे हों, तब सफेद आंकड़े की जड़ को पति पत्नी दोनों निकाल कर लेकर आए। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी पर से तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर शंकर भगवान का शिवलिंग नंदी के पास खड़े होकर दर्शन करते रहें और लाल धागे में उसको कमर पर स्त्री बांध ले। बाबा की कृपा होती है, जैसे इस पत्रों में लिखा, तुमरुकेश्वर महादेव। एक सफेद फूल आप दिखाओ डॉक्टर को, डॉक्टर का इलाज जरूर करवाना चाहिए, डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं, जरूर जाओ, पर तुमरुकेश्वर महादेव का एक पुष्प शंकर को समर्पित कर कर फिर जाए, संभाल ले। जब केस बिगड़ता है ना, तो डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है अब हमारे हाथ में नहीं है, अब उसके हाथ में है। तो मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है, तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक और बैठा है, एक और। वो देख रहा, अब क्यों ना उसका गुणगान करें? क्यों? इससे कुछ अच्छा करने का प्रयास। सुगंधा ने कहा अब मुझे मार्ग कौन प्रशस्त करेगा? रेणुका ने कहा माँ का वात्सल्य देखिए, माँ की करुणा देखिए। एक माँ अपनी बेटी को ज्ञान दे रही, तू चिंता मत कर। अगर मार्ग ऋषियों ने बताया है, संतों ने अगर मार्ग बताया है, तो उस मार्ग को
समझाने के लिए भी अगर आएंगे तो देव अधिदेव महादेव आए, कोई दूसरा नहीं आने वाला, शिव ही आए, शंकर आए। और आया समय, आज रेणुका अपनी बेटी सुगंधा के साथ में जा रही थी। रेणुका अपनी बेटी सुगंधा के साथ जा रही। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे संशय हमारे भीतर जब उपज जाते हैं, बहुत सारे संशय हमारे भीतर जब प्रकट हो जाते हैं, तो हम उन संशयों में घिर से जाते हैं और उस संशय से निकलने के लिए हम प्रयास करते हैं कि कोई सद्गुरु हमारे जीवन में मिले, कोई सद्गुरु हमारे जीवन में आए, कोई सद्गुरु हमारे जीवन में मिले जो हमारे इन संशयों को मिटाए, इन संशयों को समाप्त करो। मेरे देव अधिदेव महादेव आज रेणुका के विश्वास के लिए अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में कालाधिपति की उस पावन धरा पर मेरे बाबा देव अधिदेव महादेव आज एक बुजुर्ग का रूप रखकर, वेद पुराण शास्त्र अपने बाजू में लेकर, छोटी सी एक लठिया को एक डंडे से हाथ को टेकते टेकते सुगंधा और रेणुका के सम्मुख में मेरे बाबा आज एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर दोनों को ज्ञान उपदेश देने लगे। शिव जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर महादेव बनकर विराजमान हो गए। पिपलेश्वर महादेव आज भी अवंती ने कह दिया, बाबा जी मेरी बेटी संशय में पड़ी है, इसके मन के संशय को निकाल दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, सुनो सुगंधा, जिस 16 सोमवार के व्रत का विधान तुम्हें ऋषियों ने बताया है, जैसे चंद्रदेव की 16 कला होती है और चंद्र अपनी 16 कला से 16 कला प्रदान करता है, उसमें धन, वैभव, संपदा, सत्ता सब कुछ होता, उन 16 कला में सब कुछ विराजमान होता। अमृत, मंदा, मनदा, पुष्प, शांति, पुष्टि, तुष्टि, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा, शशानी, पूर्णामृत, चंद्रिका, धृति, ये सब जैसे चंद्र की 16 कला हैं और 16 कला चंद्र प्रदान कर रहा है। इसमें धन भी है, वैभव भी है, संपदा भी है, सत्ता भी है, सब कुछ इस चंद्र की 16 कला में है। देव अधिदेव महादेव पिपलेश्वर महादेव कह रहे हैं, सुनो सुगंधा, जैसे चंद्र की 16 कला में सब कुछ है, ऐसा ही 16 सोमवार के व्रत में सब कुछ है, सब प्राप्त होगा, सब कुछ मिलेगा। सुगंधा